बहुत ही कॉमनली मैं एक चीज देखता हूँ कि Okay. बच्चा खाना नहीं खा रहा है। 2 से 6 साल के बच्चे थोड़े बीमार भी ज्यादा होते हैं। फर्स्ट 5 इयर्स में ब्रेन डेवलपमेंट सबसे ज्यादा तब होता है। हाइट किस पे डिपेंड करती है बच्चे की? जेनेटिक्स, हॉर्मोन्स, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल। देखो आपने सचिन सर की बात की कि उनका बेटा अर्जुन तेंदुलकर बहुत लंबा हो गया, आमिर खान का बेटा भी लंबा है, ठीक है, लेकिन सचिन सर की बेटी इतनी लंबी है क्या? एक 800 सीसी की गाड़ी है और एक 6 लीटर टर्बो इंजन की गाड़ी है, दोनों की पेट्रोल और डीजल रिक्वायरमेंट अलग रहेगी कि नहीं? फैट खराब कहना ये गलत होगा। प्रोटीन तो चाहिए ही, माँ के दूध में प्रोटीन है। Hello, everyone. Welcome to the second edition of Gritso's podcast. We have a very special guest with us here today, and he's the world's most celebrated pediatrician. Very proud to say that he's from India, and he has millions of followers. And all of you mothers and fathers out there must have seen his content on Instagram. And we have none other than Dr. Imran Patel. Sir, please come. Hello, Thank you, Doctor. Welcome to Shashank. our podcast. Thank you, Shashank. So a lot of people I've heard call you the SRK in medicine. So is that true? See, जो लोग मोहब्बत करते हैं कुछ भी नाम दे सकते हैं, अच्छा. लेकिन यस इसमें कोई दो राय नहीं है। आई एम SRK ऑफ मेडिसिन। आई थिंक डबल एक्साइटमेंट है आज क्योंकि पर्सनली मुझे और मेरे टीम के लिए वी हैंडल दिस किड्स न्यूट्रिशन ब्रांड, सो एक एक्सपर्ट से बात करना यूजुअली बहुत बेनिफिशियल है और आप जैसे एक्सपर्ट से बात करना इज अ प्रिविलेज। एंड आई थिंक सेकंड एक्साइटमेंट है हमारे व्यूअर्स के लिए। तो काफ़ी फैंस है, जो मदर्स है, फादर्स है, जो कमेंट सेक्शन में मैं देखता हूँ आपके इसमें भी आते हैं सेइंग दैट वी लव योर कंटेंट। आई थिंक उनके लिए एक ट्रस्टेड पीडियाट्रिशियन से न्यूट्रिशन के बारे में जानना आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, and that's why I think the excitement is double today. So thank you for being with us. Yeah. So I think the first thing, doctor, before we start any segment, I think मैं भी आपका एक follower हूँ. So I think personally एक question है आपसे out of curiosity. इतने effortlessly आप कैसे content बनाते हो which brings smiles to everybody's faces? कैसे कर लेते हो? I love kids and उनके रिएक्शन देखने के लिए भी अच्छा लगता है, और मेरा भी एक चैलेंज रहता है कि बिना रुलाए जाना है, मतलब उनको हंसा के इंजेक्शन दे देना। ये एक अभी तो ऐसा एक मज़ा, हॉबी, पैशन मेरा बन गया है। तो वो एक गॉड गिफ्ट है कि मैं वो कर लेता हूँ, और वो सब कुछ जो टाइमिंग सब कुछ मैच हो जाता है, जो भी चल रहा है बिना कोई प्लानिंग के। तो ये सारी चीज़ें मैच हो रही है और लोगों को पसंद आ रही है, तो आई एम सो ग्लैड एंड हैप्पी। That's great. That's great. I think you really love what you do. I think काफी बार प्रोफेशन में ऐसा होता है कि you just enter into the profession and you might not love what you do. But आपके वीडियोस देख के आपका केमिस्ट्री देख के with both kids and parents इतना effortless है, तो did you think about being a pediatrician before कि कब आपको पता चला कि ये बनना है मुझे? एब्सोल्युटली, ये बचपन से एक सपना तो था ही मेरा कि भाई मैं डॉक्टर बनूंगा, क्योंकि घर के हालात वाला जैसा थे, भाई बीमार रहता था, ये सब। तो डॉक्टर प्रोफेशन को मेरा चूज करने का एक ही सिलेक्ट था। बचपन से ये नहीं डिसाइड किया था कि मैं पीडियाट्रिशियन बनूंगा, लेकिन डॉक्टर प्रोफेशन में जाने का यही था कि मुझे लगता था कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, और यही एक प्रोफेशन, मुझे ऐसा लगता था कि ये एक प्रोफेशन ऐसा है जो आप काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हो, और आपके हाथ में है वो चीज़। और यही एक प्रोफेशन है जिसमें आप बहुत सारी दुआएं कमा सकते हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बीमार शख्स है और उसका परिवार है, वो बहुत ही दुखी रहता है, और वो एक होप के साथ भगवान के पास जाता है, खुदा के पास जाता है, या उनसे मन्नत मांगता है, उनसे दुआएं करता है, और उसके बाद डॉक्टर के पास जाता है। और अगर किसी के घर में कोई एक बीमार व्यक्ति है या बच्चा है खास करके, उसका पूरा परिवार डिस्टर्ब रहता है। तो अगर वैसे माहौल में अगर हम एक रे ऑफ होप बन रहे हैं, या किसी की जिंदगी में थोड़ी सी खुशियां लाने की कोशिश करते हैं, तो इससे अच्छा प्रोफेशन कौन सा हो सकता है? तो ये चीज़ मुझे पहले से ये प्रोफेशन की पसंद थी, और इसीलिए हालांकि बहुत सारा हार्ड वर्क है, स्ट्रगल है, मेहनत है, ये सब चीज़ है, लेकिन साथ साथ में जो रिवॉर्डिंग चीज़ें हैं वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी। मैंने कभी ये प्रोफेशन में जाने से पहले ये नहीं सोचा कि डॉक्टर बनूंगा तो मैं ये गाड़ी खरीद लूंगा या इतना बड़ा ये सब कुछ बन जाऊंगा, या एक जस्ट, और मुझे सोसाइटी में रिस्पेक्ट के साथ लोग देखेंगे, डॉक्टर साहब बोलेंगे, चाहे मेरे सामने बहुत पैसे वाला इंसान आएगा या बहुत बड़ा आदमी आएगा, लेकिन उसको मुझे सर बोलना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रोफेशन की इज्जत है।
और वो उस इज्जत को कैसे बरकरार रखना, ये भी एक जिम्मेदारी है करेक्ट आज सभी डॉक्टर्स के लिए। राइट राइट। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे प्रोफेशन की मेरी इज्जत के साथ साथ मेरे प्रोफेशन की भी इज्जत बढ़े, राइट सारे डॉक्टर्स की बढ़े। और जो हमारी थोड़ी बहुत इमेज लोगों में है पुलिस वालों की और डॉक्टर की, उसको मैं कुछ हद तक कोशिश करता हूँ कि मैं चेंज कर सकूं, राइट कि डॉक्टर को भी जैसे पहले देखते थे विथ रिस्पेक्ट, राइट आज भी वैसे ही देखे, ना कि वो सर्विस की तरह ले कि हम अच्छा। पैसा दे रहे आप सर्विस दे दो, बात खत्म करो। नो अग्रीड सो डॉक्टर आपका कंटेंट के बारे में बात किया जाए, सो लेट्स एंटरटेनमेंट तो सबको पता ही है, सो लेट्स कीप दैट असाइड। बट कमेंट सेक्शन में भी जब मैं जाता हूँ और मैं देखता हूँ तो लोग एक्चुअली ट्रस्ट करते हैं जो आप चीज़ें बोल रहे हो, एजुकेट कर रहे हो, वो भी करते हैं। एंड दूसरा चीज़ ये होता है कि ट्रस्ट तो एक बात हुई, दूसरा वो आपसे एडवाइस भी मांगते हैं कि मेरा इतने साल का बच्चा है मैं क्या करूँ डॉक्टर, मेरा ये इतने साल का बच्चा है मैं क्या करूँ। तो एक ट्रस्टेड ओपिनियन लीडर होना सोशल मीडिया पे, तो हाउ बिग ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट आपके लिए? बहुत ही ज्यादा। हम्म, और मुझे लगता है कि इतने सारे करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं आपका कंटेंट और आपसे पूछते हैं, तो हम्म, उम्मीद भी लगाए रखे हैं हम्म, आपसे कि यार आप जो बोलोगे सही बोलोगे और हमारे लिए अच्छा होगा, वैसी उम्मीद है उनकी रहती है। तो मैं बहुत ही साइंटिफिक बेसिस पे अपने वीडियोस बनाता हूँ। जैसे मेरा एक वीडियो 100 मिलियन से भी 100 मिलियन क्रॉस कर गया, वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। यस यस कि सिर्फ भाई आपको प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड हम्म, लेनी है, हम्म, कितनी राइट, सिंपल सी बात है। हम्म, भाई आप अगर एक गोली नहीं लोगे तो, और फॉलिक एसिड गवर्नमेंट में फ्री में मिल रही है, हर राइट, जगह हेल्थ सेंटर्स में फ्री में मिल रही है, ऐसा नहीं कि भाई आपको खरीदनी है। तो अगर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जब से आपको पता लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो, तभी से आपको वो चालू कर देनी चाहिए। तो जितने भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बेबीज में रहते हैं उसको आप हम्म, प्रिवेंट कर सकते हो। अच्छा, तो हाँ, क्योंकि फॉलिक एसिड अगर नहीं लिए तो चांसेस आर हायर। और मुझे लगा कि ये मैसेज, अब मुझे इतने लोग सुन रहे हैं इम्पोर्टेंट, तो गांवों तक भी यार ये बात पहुंचेगी हम्म, तो अच्छी चीज है। अगर मेरी बात सुन के हम्म, 100 मिलियंस लोगों में से अगर 4 लोग जो नहीं लेने वाले थे और 5 लोगों ने ले ली, हम्म, और उनके बच्चे को शायद कुछ होने वाला था और बच गया, हम्म, हम्म, तो तो मुझे बहुत बड़ी लगता है बात मेरा है। काम वहां पे ही मेरा काम हो गया। मतलब जो मुझे पहुंचाना है वो चीज। तो हर चीज में मसाला जरूरी नहीं है। कई करेक्ट, चीज में आप अगर ऑथेंटिक, हम्म, ऑर्गेनिक और तथ्य के आधार पे हम्म, अगर आप चीजें अवेयर कर रहे हो, लोगों तक पहुंचा रहे हो हम्म, आपके माध्यम थ्रू, तो बड़े ही जिम्मेदारी के साथ वो चीज बोलनी चाहिए। हम्म, और उसके लिए देखो, एक तो इतने सालों की मेरी मेहनत है, हम्म, एक डिग्री हासिल की है हम्म, पढ़ाई करके, तजुर्बा है, किताबें हम्म, पढ़ी है, हम्म, पेशेंट्स इतने देखे, उसके बाद कुछ बोल रहा हूँ। करेक्ट, ये कोई मैंने सर्च करके या गूगल करके या मैंने करके या ये अभी क्या हम्म, डिमांड एंड हम्म, सप्लाई वाला सीन नहीं है हम्म, कि मैं ये चीज और वीडियो बना लूं। राइट, सो यस, जो ट्रस्ट करते हैं तो वो ट्रस्ट को कायम रखने के लिए मैं बड़ी ईमानदारी से सोच समझ के ही वीडियो बनाता हूँ। जब दैट्स भी नाइस, बनाता हूँ अंडरस्टूड, इंस्टिंक्ट बनाता हूँ, लेकिन सोच समझ के कि इससे किसी का फायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं। हम्म। सो डॉक्टर आई थिंक वो एक आपने पॉइंट निकाला डिमांड और सप्लाई ऑफ कंटेंट का, आई थिंक वो बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। बिकॉज आजकल सोशल मीडिया में आप यूट्यूब पे जाओ तो शॉर्ट्स है, इंस्टाग्राम में जाओ तो रील्स है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड तो अलग ही एक बात हो गई। हाँ तो जी। उसमें क्या हो जाता है कि पेरेंट्स पे इतने सारे इन्फॉर्मेशन बॉम्बार्ड किए जाते हैं कि आप ये लीजिएगा बेटर होगा, घर के नुस्खे ये बेटर है, गूगल कीजिएगा ये आ जाता है। तो आई थिंक उसमें क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज हो जाता है। तो और आप जैसे फिर एक्सपर्ट्स के पास जाते हो कि करे क्या, इसीलिए आपको कमेंट्स में इतने सारे क्वेरीज आते हैं, बिकॉज उनको इतने सारे राय मिल रहे हैं मल्टीपल डायरेक्शन से, सो दे गेट अ लिटिल कंफ्यूज। सो आई थिंक आज के जो सेगमेंट है हमारे, लार्जली ये क्वेश्चंस पेरेंट्स ने लाया है, इट्स नॉट फ्रॉम अस। ग्रेट। पेरेंट्स हैव एक्चुअली पुट इन क्वेश्चंस ऑन आवर पोर्टल एंड अच्छा। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू आस्क यू। ग्रेट। सो बिकॉज वी आर अ पर्सनलाइज्ड ब्रांड राइट, सो पहला आता है 2 से 6 साल के बच्चों में, इफ आई एम अ मदर और अ फादर हैविंग अ 2 to 6 year old kid, ऐसी क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है या डेफिशिएंसीज है जिस पे मुझे खासी ध्यान देना चाहिए? सारे बच्चों में मैं आपको बोलूंगा ओके, कि उनकी डाइट में एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। ओके, अच्छा, ठीक है, बैलेंस डाइट का ये मतलब है कि प्रोटीन, कार्ब्स, हम्म, फैट्स, सारे मिनरल्स, ये सारी चीजें आपकी डाइट में होने चाहिए। हम्म, उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। अच्छा, तो आपकी बच्चों की डाइट में प्रोटीन होना चाहिए, हम्म, क्योंकि वो लोग की जो एज है वो ग्रोइंग एज है। हम्म, उन लोग के मसल्स ग्रो कर रहे हैं, उनके बोन्स ग्रो कर हम्म, रहे हैं, तो उनको कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, प्रोटीन हो गया, ये अच्छा, सारी चीजें डाइट में इंक्लूड होनी चाहिए। अच्छा,
और बाहर के जो भी पैकेट फूड्स है वो अवॉइड करने चाहिए। घर का बना हुआ खाना सब कुछ देना चाहिए अपने अपने कल्चर के हिसाब से। अच्छा। अगर साउथ इंडियन है तो वो अपने हिसाब से दे, गुजराती है तो अपने हिसाब से, यहाँ हम दिल्ली में बैठे हैं तो यहाँ पे अपने हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से जैसे भी डाइट है वो बच्चे को ऑफर करनी चाहिए 2 से 6 साल के बच्चों में। और अच्छा। उसे सब कुछ खिलाना चाहिए घर का खाना, जिससे उसकी बैलेंस डाइट रहे। ओके, ओके। और ये उसी पे एक मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर कि काफ़ी सारे रिपोर्ट्स आते हैं कि जैसे कि प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री है इंडिया, विटामिन D3 की एक डेफिशिएंसी होती है, B12 कोई लोग बोलते हैं डेफिशिएंसी। आर दीज इंडिविजुअल मेट्रिक इम्पोर्टेंट कि ये भी और ध्यान दिया जाए छोटे बच्चों में 2 to 6 में? ऑब्वियसली हुँ, ऑब्वियसली जैसे आपने बोला कि विटामिन B12, हुँ, तो बहुत सारे वेजिटेरियन से उनमें विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है। अच्छा, ठीक है, तो विटामिन B12 आरबीसी प्रोडक्शन के लिए, हीमोग्लोबिन राइट। के लिए विटामिन B12 बहुत जरूरी है, हुँ, वरना मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा उनको। अच्छा, फिर आपने बोला विटामिन D3, तो विटामिन D3 तो एडल्ट्स में भी कम है हर जगह, करेक्ट। क्योंकि इंडोर एक्टिविटीज इतनी हो गई हुँ, कि बाहर हम जा नहीं रहे, तो विटामिन डी की कमी हम सभी में है। अच्छा, ये रूम में अगर 10 लोग बैठे हैं उसमें से 8 में से निकलेगी। अच्छा, सो विटामिन डी सप्लीमेंट हुँ, फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए देते हैं, हुँ, क्योंकि मदर मिल्क में वही एक ऐसी चीज की थोड़ी कमी रहती है अच्छा, विटामिन डी की, अच्छा, जिसके लिए ऊपर से सप्लीमेंट्स सप्लीमेंट्स देना है, पड़ता है। ओके। और बाकी आपने क्या बोला? प्रोटीन, प्रोटीन। यस, अभी भी हमारा फोकस इतना प्रोटीन पे रहा नहीं है, लेकिन प्रोटीन डाइट में होना चाहिए, हुँ, क्योंकि आपकी ओवरऑल मेटाबॉलिज्म ग्रोथ के लिए, मसल ग्रोथ के लिए, सबके लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है। हुँ, तो चाहे आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, हुँ, आपकी डाइट में, क्योंकि वेजिटेरियन में भी बहुत सारे ऐसे प्लांट बेस्ड प्रोटीन डाइट्स है हुँ, जिससे आपको अच्छी प्रोटीन मिल सकती है। हुँ, तो स्प्राउट्स हो गए, ओके, ब्रोकली हो गया, या राइट, बहुत सारी वैसी राइट, चीज़ें जिससे आपको प्रोटीन, तो प्रोटीन इंटेक आपका बच्चे का अच्छा होना चाहिए, हुँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, और इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए हर एक पेरेंट्स को। गॉट इट, गॉट इट। एंड फॉर्मेटिव इयर्स जो होता है आपका 2 से 6, अगर ये एज में अगर कोई कंसर्न लेके आता है एज़ अ पीडियाट्रिशियन, क्या-क्या टॉप कंसर्न्स होते हैं पेरेंट्स के? कि इम्यूनिटी होता है कि व्हाट इज़ इट? बहुत ही कॉमनली मैं एक चीज़ देखता हूँ कि ओके, बच्चा खाना नहीं खा रहा है। ओह! फसी ईटिंग, हाँ, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, फिर बच्चा केवल दूध पे है, फ़ोर्सफुल फीडिंग नहीं करना है। अच्छा, आप वैसे हैबिट्स डालोगे, हुँ, तो बच्चा खाने लगता है। कंसर्न यही आता है कि बच्चा नहीं खा रहा। हुँ, उसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा लोग ज़्यादा दूध पिलाते अच्छा, अच्छा, हैं। दूसरी, उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। हुँ, तीसरा कंसर्न यही है कि 2 से 6 साल के बच्चे थोड़े बीमार भी ज़्यादा होते हैं। इम्यूनिटी का कंसर्न, हाँ, अच्छा, क्योंकि फ्रेश है, हाँ, अभी वो लोग एक्सपोज़ एक्सपोज़र, हो रहे हैं। हुँ, जैसे-जैसे एक्सपोज़ होंगे, हुँ, नए-नए वायरसेस से, बैक्टीरिया से उनकी इम्यून सिस्टम ट्रिगर होगी। हुँ, ट्रिगर होगी तो बीमार पड़ते हैं। हुँ, हुँ, ठीक है? तो उनकी डाइट अच्छी रहेगी तो ये सब चीज़ें से बचा जा सकता है, और अगर उनको 1 आध 2 दिन के लिए बुखार भी आ रहा है तो उनको वो बीमारी इतना हार्म नहीं करेगा। अगर बच्चा तंदुरुस्त और हेल्दी है, अच्छा, तो अगर कोई भी बीमारी लगती है तो उसकी खुद की बॉडी की और इम्यून सिस्टम भी इतना स्ट्रॉन्ग हुँ, होना चाहिए कि उसको रेजिस्टेंस, फाइट कर सके। हुँ, करेक्ट, वरना अगर माल नरिश्ड बच्चा रहा, हुँ, कुपोषित बच्चा रहा, हुँ, तो उसको माइनर इन्फेक्शन भी हुँ, लग जाएगा। हुँ, अगर कुपोषित बच्चा रहा तो उनको माइनर इन्फेक्शन भी लग अच्छा, जाते हैं। टीबी उनको तुरंत हो सकता है, अच्छा, क्योंकि मालनरिश्ड बच्चे की इम्यून सिस्टम इतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी हुँ, कि वो फाइट कर सके, हुँ, तो उसको बार-बार दूसरे इन्फेक्शन लगने के चांसेस बढ़ अच्छा, जाते हैं। अच्छा, इसलिए बच्चे की डाइट अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, और बाहर की चीज़ें कम खिला के घर की चीज़ों पे ज़्यादा हुँ, फोकस करना चाहिए, हुँ, क्योंकि इसी से बच्चा हेल्दी बच्चा रहेगा। अगर हेल्दी बच्चा रहेगा, बीमारियों से बच कम सकता पड़ेगा, है, हुँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई उसका। और दूसरी ये चीज़ हुँ, कि ये जो ग्रोइंग ईयर्स रहते हैं, हुँ, तभी ही मेंटल डेवलपमेंट भी, जो आप यस, एज बोल रहे हो, यस, फर्स्ट यस, 5 इयर्स में यस, ब्रेन डेवलपमेंट सबसे ज्यादा तब होता है, हुँ, फर्स्ट 5 इयर्स में। यस, यस, तभी इनका न्यूट्रिशन अच्छा होना बहुत जरूरी है। हुँ, फिर आगे जाके बोले भाई बच्चा पढ़ने में होशियार नहीं है या नहीं है, हुँ, और इसका इतना ग्रास्पिंग पावर ग्रास्पिंग नहीं पावर, है, ये सब हो सकता है कि भाई उसको बचपन में, उस वक्त पे जब उसका ब्रेन ग्रो कर रहा था, हुँ, तब उसको अच्छी डाइट नहीं मिली। अच्छा, ठीक है? तो ये सारे फैक्टर्स बहुत प्ले करते हैं। जब पौधे को आप उगा रहे हो, हुँ, जब आप कोई भी सीड डाल रहे हो, हुँ, जब पौधा जैसे ही उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है, हुँ,
तो उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। करेक्ट उसमें सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है, हम्म उसको जो फर्टिलाइजर्स ये सब जो कुछ हम्म भी चीज़ चाहिए, हम्म टाइम टू टाइम पानी ये सब, करेक्ट वो सब देना पड़ता है। तब जाके वो एक पेड़ पेड़ बनता है, बनेगा और जब पेड़ बन गया, हम्म फिर ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं आती है। करेक्ट लेकिन जो फाउंडेशन है, हम्म वो आपका मजबूत होना चाहिए। हम्म ऑफ कोर्स जेनेटिक प्ले करता है अच्छा रोल, जो हमारे हाथ में नहीं है, हम्म वो तो कुदरती आएगा, इनहेरिट करेक्ट होता करेक्ट है। तो जेनेटिक्स रोल प्ले करता है, हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं, लेकिन जो हमारे हाथ में है, वो है न्यूट्रिशन। राइट राइट तो अच्छा न्यूट्रिशन, लेकिन उस पे भी लोग इतने ज्यादा, कुछ लोग ओवर कॉन्शियस अच्छा है। आपको बच्चे को भी बैलेंस डाइट देनी है, और आपको भी थोड़ा बैलेंस में रहना है, नॉट टू ओवर और बहुत नॉट टू अंडर कम भी नहीं। हाँ, यस। नहीं नहीं आई थिंक 2 to 6 में आपने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छेड़े हैं जो हमें मैक्सिमम क्वेरीज आते हैं एटलीस्ट टू अस एज अ ब्रांड। एक है कि इम्यूनिटी, तो उनका सिंपल क्वेश्चन रहता है कि घर की ऐसे क्या चीजें हैं जो उनको देना चाहिए बच्चों को टू इंक्रीज देयर इम्यूनिटी। प्रोडक्ट्स छोड़ दो, सिर्फ घर के डाइट में ऐसी घर क्या की चीजें डाइट हैं? मैंने आपको बताया। हम्म घर की डाइट में हम हमारे कल्चर के हिसाब से, हम्म आपका जो भी कल्चर में आप खाते हो, अच्छा 2 से 4 साल के बच्चों को आपको वो ऑफर करना है। अच्छा अगर आप दाल रोटी सब्जी राइस दोपहर में खा रहे हो, हम्म हम्म तो आप वही चीज आपके बच्चे बच्चे को को दो ऑफर करो। हम्म अच्छा हाँ जी, अच्छा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप उसको वो भी दे सकते हो। हम्म आपके कल्चर के हिसाब से आपकी डाइट क्या है, वो 2 से 6 साल के बच्चों को आपको वही चीज ऑफर करनी है। अच्छा लेकिन आपकी खुद की डाइट भी ऐसे बैलेंस वाली होनी चाहिए, हाँ वो जिसमें इम्पोर्टेंट है प्रोटीन भी हो, कार्ब्स भी हो, फैट्स भी हो। हम्म तो हम्म रोटी सब्जी जो बोलते हैं ना कि कल 7 कलर्स होने चाहिए अच्छा प्लेट में, अच्छा डिफरेंट कलर्स के फूड होने चाहिए, अच्छा राइट? डिफरेंट कलर्स के हाँ, ओके हाँ। तो भाई रोटी, दाल, सब्जी, डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स है। ओके ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, जिससे उनको फाइबर्स मिले, विटामिन्स मिले। फ्रूट्स इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अच्छा हाँ, तो ये सारी चीज़ें, अभी लोग का ये भी एक मिथ है कि हम सिर्फ ड्राई फ्रूट खिलाएँगे और बच्चा बड़ा हाँ हेल्दी ये हो भी होता जाएगा। है काफी गलत चीज़ है, कई लोग को तो नट्स एलर्जी रहती है। अच्छा सो ड्राई फ्रूट खिलाने से आपका बच्चा होशियार हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। अच्छा ठीक है? ड्राई अच्छा फ्रूट इज़ अ गुड थिंग टू गिव, हम्म ठीक है? गुड फैट। हम्म लेकिन केवल वो खिलाने से होशियार हो जाएगा, ये गलत बात। एंड इसमें एक डॉक्टर बात बताना फॉर 2 to 6 जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि ओवरवेट या अंडरवेट, तो कैसे पता चले कि कितना फ्रीक्वेंटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए टू मेजर योर हाइट वेट एक्सेट्रा ये एज ग्रुप में? एंड क्या देखो, आपको प्रॉब्लम्स दिख रहा है, ओबेसिटी दिख रहा है कि अंडरवेट क्या? बिकॉज ये सो पेरेंट्स जैसे कि उनकी रेगुलर विजिट्स रहती है, 2 अच्छा साल तक तो वैक्सीनेशन के लिए करेक्ट रहती है। और मैंने बोला कि उस वक़्त पे बच्चे ज़्यादा बीमार थोड़े होते हैं, हम्म तो रेगुलर विजिट्स तो होती है। उस हम्म दरमियान आपके डॉक्टर ही आपके बच्चे को देख के, राइट मेजरमेंट्स लेके, या हम्म एज के हिसाब से कितना वज़न होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हम्म वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे। अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपका बच्चा आपको लग रहा है, तो आपके जो भी डॉक्टर पीडियाट्रिशियन, आप उनका कंसल्ट करके आप वो, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट वेट की कैटेगरीज़ है राइट राइट बच्चों में। हाँ तो वो डॉक्टर्स ही बता सकते हैं हम्म कैलकुलेशन करके कि भाई आपका बच्चा कितने महीने का, एज का है। पूरा उसका ग्रोथ चार्ट आता है ओ अच्छा डब्ल्यूएचओ का। हाँ, अच्छा तो वो हाइट फॉर एज का, वेट फॉर हाइट का, वेट फॉर एज का, अच्छा उसके ग्रोथ पैटर्न से ठीक से जा रहा है कि नहीं, कितने परसेंटाइल पे उसकी ग्रोथ है, कितने परसेंटाइल पे उसका वेट है, उसमें ओबेसिटी है अच्छा या अंडरवेट है, अच्छा वो डॉक्टर ही डिसाइड देख के, एक करता है पीडियाट्रिशियन देख के आपको बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि आपका बच्चा अंडरवेट है हम्म या ओवरवेट है, हम्म क्योंकि ये बहुत ही अभी दिक्कत है, डबल बर्डन वाला सीन। हाँ दैट्स राइट ये इसलिए डबल पूछा बर्डन है। हम्म कई जगह पे रूरल एरिया में बच्चे अंडरवेट है, हम्म और अर्बन एरिया में बच्चे ओवरवेट है। करेक्ट और इंडिया में पिछले 10 साल में ओबेसिटी के केसेस अर्बन एरिया में सबसे ज्यादा बढ़ गया। अच्छा हाँ, बिकॉज ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, और घर पे बैठे बैठे राइट सब कुछ चल रहा है, राइट और जंक फूड। तो ये सारी चीजें ओबेसिटी का भी है। तो आपको अगर बच्चा ओबेस भी लग रहा है, हम्म देन प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर। हम्म लेट्स फाइंड आउट कि क्या डाइट की वजह से ही ओबेसिटी है, या देयर आर सम अदर थिंग। ओके अच्छा सो वो डॉक्टर ही एग्जामिन करके डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज अ प्रॉब्लम, राइट? ओके तो ये चीजें देखनी चाहिए। अच्छा अच्छा सेकंड सेगमेंट में जाता है डॉक्टर विच इज द हायर एज ग्रुप। हम्म, अभी 7 to 12 हम एक एज ग्रुप पकड़ते हैं जहाँ पे प्री टीन जिसको बोलते हैं। तो वहाँ पे पेरेंट्स का क्या होता है कि एक बच्चा अपने कंट्रोल जो रहता है कि ये खाओ वो खाओ, तो वो अभी खुद से वो एक्सपोज हो रहा है, स्कूल जाता है एक्सेट्रा। तो वहाँ पे उनका बड़ा कंसर्न आता है कि बच्चे की ग्रोथ सही हो रही कि नहीं, एंड हम्म। इनको ये एज ग्रुप में मुझे किस पे फोकस करना चाहिए, मैक्रोस पे करना चाहिए या आर देयर सर्टन विटामिन्स जो मुझे देखना चाहिए? क्योंकि हाइट का बहुत बड़ा कंसर्न आता है ये वाले एज ग्रुप में जितना हमने देखा है।
देखो हाइट जो है, हाँ हाइट के 3-4 फैक्टर रहते हैं। अच्छा मैं आपको बताता हूँ। अच्छा हाइट किस पे डिपेंड करती है बच्चे की? जेनेटिक्स, अच्छा हॉर्मोन्स, हम्म न्यूट्रिशन, हम्म लाइफस्टाइल। अच्छा अब बात करते हैं जेनेटिक्स पे। हाँ जी जिसके मॉम डैड लंबे हैं, हम्म उनके बच्चे भी लंबे हम्म होने चाहिए। हम्म ठीक है, हम्म क्योंकि माता और पिता की हाइट पे ही निर्भर करता है कि बच्चे की, या करेक्ट किसी के एंसेस्टर के से दादा लंबे हो गए अच्छा तो भी बच्चा हाँ लंबा होता है। अच्छा हाँ हाँ, हम्म तो कहीं से भी या नाना कहीं से भी उनके जेनेटिक्स डीएनए में जीन्स में आ हेरिडेटरी गया है, तो वो हिसाब से उनकी हाइट ग्रो करती है। अच्छा दूसरा मैंने बोला हार्मोन। हम्म सो हार्मोन्स में ग्रोथ हार्मोन हो गया, हम्म जो ग्रोथ पिट्यूटरी हार्मोन ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन, अच्छा ये रिस्पॉन्सिबल रहता है हमारी ग्रोथ के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए। सो ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, अच्छा वहां से वो स्टिमुलेट करता है आईजीएफ, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर को, अच्छा और वो फिर ग्रोथ के लिए आगे काम करता है। ओके दूसरा हो गया थायराइड हार्मोन। हम्म थायराइड हार्मोन ओवरऑल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छा ब्रेन के लिए तो है ही, हम्म ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा जैसे मैंने बोला न्यूट्रिशन, सो प्रोटीन चाहिए मसल्स बिल्डिंग के लिए, कैल्शियम, विटामिन डी, ये सारी चीजें चाहिए बोन के लिए। राइट अच्छा हाँ, और जिंक हो गया, हम्म तो जिंक भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अपना रेस्पिरेटरी जितने भी एपिथेलियल लेवल पे, जो इंटेस्टाइन पे एपिथेलियल लाइनिंग्स हो गई है ये सारी, अच्छा उसके लिए जिंक इंपॉर्टेंट है। अगर हम्म जिंक डेफिशिएंसी रहा तो एब्जॉर्प्शन भी कम होगा क्योंकि आपके इंटेस्टाइन इतने स्ट्रांग नहीं है। अच्छा ठीक है, तो ये सारी अब लाइफस्टाइल, तो एडिक्वेट स्लीप, हम्म हम्म आपके उस दरमियान उस बच्चे के आजकल इतना बर्डन है, 1-2 बजे तक टीवी देखते हैं और सुबह 6 बजे स्कूल रहता है। करेक्ट करेक्ट नहीं, बिल्कुल नहीं, उनकी 8-9 घंटे की नींद होनी चाहिए बच्चों की। अगर अच्छा वो उस एज ग्रुप में 8-9 घंटे की नींद है उनकी, तभी जाके ये सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये सारी चीजें निर्भर करती है, ये 4-5 चीजें जो मैंने आपको बोला, कि जेनेटिक्स, हार्मोन्स, हार्मोन्स लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन। राइट ओ वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड साइंस डॉक्टर अगर हाइट ग्रोथ की बात करें अभी बिकॉज हम वही टॉपिक पे है तो एग्जैक्ट हाइट ग्रोथ होता कैसा है जो बच्चों से एडल्ट हाइट तक जाता है एग्जैक्टली कैसे होता है वो देखो, इट डिफर्स इन बॉयज एंड गर्ल्स। ओ अच्छा हाँ, हम्म गर्ल्स में मैक्सिमम हाइट 16 साल तक उनकी पहुंच जाती है, ओके लेकिन उनका जो रैपिड ग्रोथ होता है हम्म वो बिफोर द मीनार के, मतलब जब उनके फर्स्ट बार जब पीरियड्स में आते हैं अच्छा उनसे पहले उनकी मैक्सिमम ग्रोथ होती है। ग्रोथ स्पर्ट अराउंड, यस, ग्रोथ स्पर्ट कहते हैं हम्म उसे। सो अराउंड 9 to 12 ईयर्स में इनकी मैक्सिमम ग्रोथ बचे, उस वक्त उनकी बॉयज से ज्यादा होती है ग्रोथ। अच्छा फिर जैसे ही एस्ट्रोजन रिलीज होता है, हम्म तो वो क्या करता है, ग्रोथ प्लेट को बंद कर देता है। ग्रोथ प्लेट फ्यूज ग्रोथ अच्छा प्लेट, क्या होता है नाउ आई ग्रोथ से प्लेट ग्रोथ प्लेट्स, हाँ जी जितने भी लॉन्ग बोन्स होते हैं हम्म हमारे, जैसे पैरों के और हाथों के, यही हाइट के लिए हम्म मेनली रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये इसको एपिफिशियल प्लेट भी कहते हैं, ग्रोथ प्लेट को। एपिफिशियल प्लेट हाँ, अच्छा ये एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स पे रहते हैं, जैसे मेरा ओके हाथ है यहाँ रिस्ट पे रिस्ट पे। हम्म ठीक है, वहां वो सॉफ्ट कार्टिलेज का बना है, अच्छा तो वहां वो ग्रोइंग प्लेट इसीलिए बोलते हैं कि वहां से बोन्स की ग्रोथ होती है, लंबाई वहां से ओ बढ़ती है। अच्छा अच्छा हाँ, और वो फ्यूज हो जाते हैं कुछ हम्म सालों के बाद, जैसे हम्म प्यूबर्टी पे बच्चा पहुंचते हैं, हम्म तब वो फ्यूज हो जाता है। फ्यूज होता है मतलब बंद हो जाता है, ओके फिर उसकी हाइट ग्रो नहीं हो सकती। अच्छा फ्यूज होने का नहीं होता है हाँ, हाइट कि फ्यूज हो गया तो वहां से अब बड़ा है, फ्यूज होना मतलब बंद हो जाना, ओके ओके तो वो फिर हार्ड हो जाते हैं। वो जो कार्टिलेज की बनी ग्रोथ प्लेट है, हाँ जो सॉफ्ट है, हाँ जो ग्रो कर रही है कर रही कर रही, फिर एक एज लिमिट के बाद वो फ्यूज होके हार्ड बोन बन गया, तो उसके बाद हाइट नहीं ओ बढ़ सकती। अच्छा तो मैक्सिमम हाइट गर्ल्स में 16 ईयर्स तक पहुंचती है, ओके और मैक्सिमम हाइट बॉयज में 18 ईयर्स तक। ओ अच्छा बॉयज लास्ट में आफ्टर 11-12 ईयर्स के बाद उनकी हाइट बढ़ने लगती है। अच्छा ग्रोथ स्पर्ट उनका तब हाँ आता है हाँ, और अच्छा उनका लंबा चलता है बॉयज का। अच्छा हाँ, उनकी हाइट ग्रो करनी गर्ल्स से ज्यादा पीरियड, मतलब इसको अगर फ्रेम किया जाए तो बॉयज का यूजुअली जो ग्रोथ पैटर्न है वो लंबा है एज कंपेयर टू गर्ल्स। ओके उनकी 18 साल तक हाइट बढ़ती है, अच्छा क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन है हम्म वो हेल्प करता है अच्छा ग्रो करने में, और डिलेड इनमें बॉयज में जो एपिफिशियल प्लेट ग्रोथ प्लेट है वो डिलेड लेट फ्यूज होती है, लेट बंद होती है, ओ इसलिए फिर वो लंबे हो जाते हैं अच्छा जब 18 साल के अच्छा 18
18 साल तक पहुंचते हैं तब तक। अच्छा हाँ, फिर कुछ बच्चों में 20-21 साल तक हाइट बढ़ती है बॉयज में, अच्छा अदरवाइज 18 साल तक मैक्सिमम लड़के की हाइट पहुंच जाती है और गर्ल्स में 16 इयर्स तक। फिर कई लोग का ये कंसर्न रहता है कि सर अब बच्चा या बच्ची पीरियड्स में आ गई तो अब हाइट बढ़ना बंद हो जाएगी। बढ़ती है फिर भी 2 to 3 इंचेस अच्छा गर्ल्स में आफ्टर द फर्स्ट पीरियड ऑल्सो बढ़ती है। ओके हाँ जी। ओके लेकिन उस दरमियान और जब भी ये एज ग्रुप में एक बात ये ध्यान रखना है, जब ग्रोइंग बोन्स रहते हैं, जब आपके ग्रोथ प्लेट बहुत काम कर रही है, हॉर्मोन्स काम कर रहे हैं, उस वक्त पे फिजिकल एक्टिविटी बच्चों को करवाना बहुत जरूरी है। ओ अच्छा लाइक रनिंग, जंपिंग, ये सारी चीजें करवानी चाहिए बच्चों को, क्योंकि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रही उस वक्त पे, हाँ, तो ये और ग्रोथ प्लेट को स्टिमुलेट करता है टू ग्रो। अच्छा साथ साथ में हॉर्मोन्स तो चाहिए, ग्रोथ हॉर्मोन्स चाहिए, अच्छा ये अच्छा सारी चीजें चाहिए। वो स्ट्रेस पड़ता है क्या हाँ, वो स्ट्रेस पड़ता है, ओ स्ट्रेस की अच्छा वजह से उनकी हाइट अच्छी ग्रो अच्छी होती ग्रो है। होती है ओके ओके आई थिंक ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अरे सडनली लंबी हो गई या सडनली लंबा हाँ, हो वो गया तो ग्रोथ स्पर्ट वो आता है उस स्पर्ट वक्त पे, होता है अच्छा उस वक्त पे ग्रोथ स्पर्ट आता है, तभी उनकी मैक्सिमम हाइट रीच होती है। अच्छा और फिर जैसे जैसे टाइम जाता है फिर कम होने लगती है और धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अच्छा लेकिन ये दोनों में डिफरेंस है, बॉयज और गर्ल्स में। ओह अच्छा अच्छा एंड स्पेसिफिकली इसमें एज अ पेरेंट जब मुझे पता है कि शायद ग्रोथ स्पर्ट हो रहा है न्यूट्रिशन में डॉक्टर एक क्वेश्चन आता है कि क्या चेंजेस किया जाए कुछ ज्यादा कैलोरी बढ़ाना है या कुछ ऐसा यस होता है ऑफ कोर्स, आयरन क्योंकि सप्लीमेंट्स एंड ऑल ऑफ यस दैट आयरन तो नहीं, लेकिन हम्म आपका हेल्दी खुराक पे जो बैलेंस डाइट है वो तो देना है। ओके प्रोटीन का इंटेक बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि आपके मसल्स भी ग्रो कर रहे हैं। अच्छा कैल्शियम आपकी डाइट में होना चाहिए, लेकिन लोगों की गलतफहमी है कि सिर्फ मिल्क से मिलेगा, वैसा नहीं है। अच्छा कैल्शियम के बहुत सारे सोर्स है, जैसे रागी हो गया, रागी तो आपके कैल्शियम बॉडी में होना चाहिए। विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फेट, ये सारी चीजें हम्म लगती है हम्म बोन को ग्रो होने में, ये इनका रॉ मटेरियल है, ओह करेक्ट तो वो करेक्ट आपके ब्लड में होना चाहिए। राइट तो इस दरमियान जब आपका बच्चा ये ग्रोथ स्पर्ट में है, जब ये मैक्सिमम एज में जब उस एज में जब मैक्सिमम हाइट उनकी ग्रो हम्म कर रही है, हम्म तो फिजिकल एक्टिविटी, न्यूट्रिशन पे आप दो चीज पे ध्यान दे सकते हो। आप जेनेटिक का कुछ नहीं कर सकते, हॉर्मोन्स का करेक्ट कुछ नहीं कर सकते। करेक्ट करेक्ट तो लाइफस्टाइल एंड न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल में बच्चा ठीक से सोना चाहिए, हम्म स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना चाहिए, अच्छा और न्यूट्रिशन में प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, मिनरल्स, विटामिन सब कुछ होना चाहिए, एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। अच्छा अच्छा वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कहीं ना कहीं वो रह जाता है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप यस, बोल रहे हम हो लोग स्ट्रेस उसी वक्त देते हैं जब बच्चा 7th स्टैंडर्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रेस में, तभी उनकी सबसे ज्यादा ग्रोथ होने वाली है, हाइट होने करेक्ट वाली है। करेक्ट तो हमारा स्ट्रेस ये रहता है वो सो नहीं पा रहे हैं बच्चे, या उनकी स्लीप अच्छी रही तभी तो हार्मोन रिलीज होंगे, हम्म तो तभी हार्मोन अच्छी तरह से रिलीज होंगे, उनका न्यूट्रिशन अच्छा रहा, तो जो रिक्वायरमेंट है प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। करेक्ट सिर्फ रॉ मटेरियल की कमी अगर हो गई हाँ तो फिर वो प्रोसेस रुकेगा। फैक्ट्री अच्छा चालू है, अगर आपने रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया अच्छा तो प्रोडक्ट्स नहीं बनेगा। तो उस वक्त पे अच्छा रॉ अच्छा मटेरियल जो लगता वो है जरूरी है वो जरूरी है बॉडी के लिए। और आजकल डॉक्टर आपने ऑब्जर्व किया एज अ ट्रेंड कि ये जो ग्रोथ स्पर्ट है जो एजेस है प्यूबर्टी का वो यंगर हो रहा है ओल्डर हो रहा है और वो क्यों हो रहा है मतलब व्हाट इज द बिकॉज ऑफ रीजन लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल ओ चेंज इन लाइफस्टाइल, हम्म बाहर के फूड्स, जो हमारी लाइफस्टाइल है उस वजह से अर्ली प्यूबर्टी हो रही है। अच्छा बहुत सारे रीजंस है उसमें से, लेकिन अच्छा आजकल की लाइफस्टाइल और स्ट्रेस को लेके आई थिंक दैट आर द टू फैक्टर्स अच्छा जो ज्यादा ये चीज कर रहा है। अच्छा अच्छा एक्चुअली आजकल रील्स काफी पॉपुलर हो रहा है कि जैसे सचिन का बेटा काफी लंबा है और जेनेटिक्स फिर वहां पे क्यों नहीं मैटर करता है एक्सेट्रा तो आई थिंक पेरेंट्स का ऑब्सेशन एक हो गया है कि मेरा बच्चा या तो काफी छोटा रह गया एज के लिए तो थोड़ा ज्यादा वो चले जाते हैं डीप उसमें कि ज्यादा बड़े हो गए या ज्यादा छोटा हो गया तो उतना जरूरी है कि बस डाइट पे ध्यान रख के बेसिक मैट्रिक्स देखा जाए देखो, तो आपने सचिन सर की बात की कि हाँ उनका बेटा अर्जुन तेंदुलकर हाँ जी बहुत लंबा हो गया, करेक्ट आमिर खान का बेटा भी लंबा है, हाँ ठीक करेक्ट है, लेकिन सचिन सर की बेटी इतनी लंबी है क्या? हम्म तो उनकी मदर की हाइट ठीक है, सचिन सर की हाइट एवरेज है, एवरेज लेकिन हो सकता है कि उनके जो जेनेटिक्स में हम्म मैटरनल और पैटर्नल दोनों, अच्छा उसका मॉम की साइड से हम्म या बाबा की साइड से, कोई तो परदादा, दादा या नाना या परनाना या हम्म मामा, कोई भी हम्म कहीं से तो उसके जीन्स आए रहेंगे, अच्छा जिसकी वजह से हाइट है, राइट ठीक है। तो वैसा, लेकिन उनकी जो बेटी है हम्म उनकी नॉर्मल हाइट नॉर्मल हाइट है, करेक्ट करेक्ट ठीक है। तो वैसा नहीं है कि सचिन सर ने अपने बेटे के लिए कुछ एक्स्ट्रा किया रहेगा, ये हम्म एक्स्ट्रा एक चीज की रहेगी हम्म कि उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिलता न्यूट्रिशन रहेगा और उसकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी। राइट राइट
जो आपने क्योंकि मेंशन किया। हाँ, जो मैंने मेंशन किया कि उस वक्त पे ये बच्चा स्पोर्ट्स में ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा, करेक्ट। लेकिन 100% उनके बेटे की हाइट में कहीं ना कहीं उनका जेनेटिक्स ही प्ले करता है। जेनेटिक्स का मतलब ये नहीं कि सिर्फ माँ बाप, वो पूरा एंसेस्टर्स, वो एंसेस्टर कहीं lineage। से भी, हाँ कहीं से भी आ सकते हैं आपके नसीब में। अच्छा, अच्छा। ठीक है, तो वो चीज है। तो ये इस पे हम साइंस को गलत नहीं ठहरा सकते। और बिल्कुल भी मैंने कई फादर्स को देखा है जिनकी 6 फीट हाइट है लेकिन उनके बेटे की 6 फीट नहीं हुई। करेक्ट, करेक्ट, ये आता है क्वेरीज, काफी आता है। और उनके बेटे की नहीं हुई है। पेरेंट्स को चाहिए हमारे से लंबा हो जाए बस। अच्छा। मैं अपना खुद का बोलता हूँ, मेरी हाइट और मेरे फादर की हाइट सेम है, ओ अच्छा, लेकिन मेरा भाई लंबा है। अच्छा, हाँ, मेरा भाई अच्छा। लंबा है और मेरे फादर की हाइट से मैं, हालांकि मेरे फादर मदर की दोनों की अच्छी हाइट है, ओ ओके, एवरेज हाइट। ओके। तो लेकिन मुझे लगता था और होनी चाहिए थी यार, हाँ, लेकिन हाँ, मेरी फादर जितनी हाइट है मैं अपने फादर से लंबा नहीं हुआ, लेकिन मेरा भाई, सगा भाई, वो मेरे फादर से लंबा है। राइट, अच्छा। ठीक है, हाँ। सो ठीक है, ये सब चीजें बहुत सारी, सब मल्टीपल थिंग जो इन्वॉल्व राइट। रहती है आपके ग्रोथ के लिए। तो कोई चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है तो वो बोल रहे हैं वो तो नहीं है, आप बोल रहे हो जो कंट्रोल में है उस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, जैसे यस, दैट्स न्यूट्रिशन, इट, हाँ। स्लीप, फिजिकल एक्टिविटी आपने बताया। यस, आई यस। थिंक पेरेंट्स को उस पे ध्यान देना और चाहिए। आप जब रेगुलर विजिट करते हो तो आपके डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि भाई ये इसकी नॉर्मल हाइट अगर आपके पेरेंट्स की है या अच्छा। ग्रोथ है, बच्चे की ग्रोथ नहीं है, हम्म। तो क्या वाकई में कोई बीमारी है या ओ नहीं है। अच्छा। अगर ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी बच्चे को है तो बच्चा ड्वार्फ रहेगा। हम्म। अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, एकोंड्रोप्लेजिया है, तो अच्छा, बच्चा छोटा रहेगा। माँ अच्छा, बाप की हाइट है, बच्चा छोटा रहेगा। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी है जिसमें बच्चे छोटे रहते हैं। अच्छा। डॉर्फिज्म ओ कहते हैं उसको, करेक्ट, शॉर्ट डॉर्फिज्म। स्टेचर कहते हैं। हम्म। उसकी बहुत सारी चीजें हैं, हम्म। कुछ करेक्टेबल है, हम्म। कुछ नहीं है। अगर अच्छा। थायराइड की वजह से बच्चा छोटा रह रहा है, हमने थायराइड सप्लीमेंट स्टार्ट कर दिए, हम्म। बच्चा ठीक नॉर्मल ग्रोथ पैटर्न करेक्ट, पे आ नॉर्मल जाएगा। ग्रोथ, हाँ। अगर बच्चे में विटामिन D3 डेफिशिएंसी है, बच्चे को रिकेट्स है, हम्म। कैल्शियम की कमी है, विटामिन D3 की कमी है, अगर हमने वो सप्लीमेंट दे दिए हम्म। क्योंकि अवेलेबल है, राइट। तो बच्चा नॉर्मल ग्रोथ पे आ जाएगा। अच्छा। अगर कुछ ऐसी जेनेटिक या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम्म। हम्म। बीमारियां हैं, हम्म। तो फिर हमें वो एक्सेप्ट करना है। लेकिन राइट। वो आपके जो भी एक्सपर्ट डॉक्टर्स पीडियाट्रिशियन है, वो बच्चे को देख के समझ ही जाते हैं और आपको बता ही देंगे कि बच्चा ठीक है। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। आई थिंक इसी पे ही एक सिर्फ मैं इतना कि हाँ, हमने इतना बड़ा कन्वर्सेशन किया, लेकिन हाँ। मैं इतना कहना चाहूंगा हम्म। कि पेरेंट्स को हम्म। अ, आपको पैनिक नहीं होना है। करेक्ट। आपके हाथ में है कि आपके बच्चे की अच्छी लाइफस्टाइल हो। आपके हाथ में है कि आप बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन घर का बना हुआ दो। हम्म। हम्म। अब लंबा चौड़ा वो जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपके बच्चे की ग्रोथ पैटर्न देख के बता देंगे कि ये ठीक है, नॉर्मल है, अंडरवेट है, ओवरवेट है। हम्म। लेकिन जो आपके हाथ में है, अच्छी लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि आपके बच्चे की एडिक्वेट स्लीप होनी चाहिए, हम्म। घर का बैलेंस डाइट का खाना होना चाहिए। हम्म। ठीक है, और ड्यूरिंग दिस इयर्स जब मैक्सिमम हाइट होती है, तब आपके बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए। जंपिंग, स्विमिंग, रनिंग, ये साइकिलिंग, ये सारी चीजें आपको बच्चे को आउटडोर एक्टिविटीज में ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। ये आपके हाथ में है। तो जो आपके हाथ में है वो हमें करना चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबको चाहिए कि हमारा बच्चा हेल्दी, अच्छा, लंबा करेक्ट। हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। हम्म। जेनेटिक्स, हॉर्मोन्स, ये सारे रोल्स प्ले करते हैं। तो उस पे भी हमें छोड़ देना चाहिए, कुदरत पे भी। और जो हमारे हाथ में है वो खुशी खुशी अपने बच्चों के लिए करना चाहिए। आई थिंक थैंक यू फॉर समराइजिंग। आई थिंक परफेक्टली आपने समराइज कर लिया पेरेंट्स के लिए। हम्म, तो आई थिंक वो बर्निंग क्वेश्चन है, तो इससे कुछ पेरेंट्स ले पाएंगे कि पैनिक नहीं लेना है और ये फैक्टर जो आपने बोला उस पर बेसिकली फॉलो करना है उसको। तो आई थिंक एक सिम्टम्स की बात होती है, जैसे आप कोई कोई न्यूट्रिशनल आपने बोला डेफिशिएंसी दिखते हैं बच्चों में, तो क्या ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं कि दिस माइट बी अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, दिस माइट बी अ डेफिशिएंसी इन कैल्शियम, तो जैसे आप ऑब्जर्व करते हो बच्चों में, तो अगर कब? अगर बच्चे के जेनु वेलगम या जेनु वेरस पैरों की डिफॉर्मिटीज की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा। बच्चों के पैर 2 साल तक तो हम्म। नीचे के जो बोन्स रहते हैं, टिबिया वगैरह, हम्म। वो थोड़े क्रॉस बच्चों में दिखते हैं। फिर जैसे अच्छा। उन पे वजन आने लगता है वो स्ट्रेटन हो जाते हैं। अगर उसके बाद भी बच्चा वैसा डक की तरह चल रहा है या हम्म। वैसा, तो हमें पता लगता है फ्रंटल बोसिंग, उसका सर बड़ा है, हम्म। ये एंटीरियर फोंटानेल है जो, हम्म। वो 9 to 18 मंथ्स में यहाँ पे जो सर में खड्डा रहता है वो बंद हो जाना चाहिए। अगर वो 18 महीने के बाद भी खुला है ओके। या 2 साल के ऊपर का बच्चा हो गया फिर भी ये ओपन है ऊपर का, हम्म। या उसकी हाइट छोटी है, शॉर्ट हम्म। स्टेचर है, हम्म। तो ये रिकेट्स के साइन है, मतलब विटामिन डी डेफिशिएंसी। अच्छा, अच्छा। अभी विटामिन डी करता है, विटामिन डी ये काम करता है कि ब्लड में से जो भी कैल्शियम है वो बोन्स को दे।
करेक्ट, ठीक है? करेक्ट। तो ये चीज़ें पता लग जाती है हमें जब भी बच्चे दिखाने आते हैं या कंसर्न रहता है, तो हम रिपोर्ट्स करवाते हैं और उसके बाद सप्लीमेंट्स देने के बाद उनकी नॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। लेकिन अर्ली स्टेज पे माँ-बाप को भी ये देखना चाहिए कि उनको कहीं पे भी डाउट्स लगे, तो वो एक्सपर्ट डॉक्टर जो भी पीडियाट्रिशियन है, चाहे गवर्नमेंट में हो, ट्रस्ट हॉस्पिटल में अच्छा। हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, हुँ, कहीं पे भी हो, हुँ। लेकिन वो पीडियाट्रिशियन के पास जाके अपने बच्चे को दिखानी चाहिए। अच्छा। सो डॉक्टर, पेरेंट्स के स्पेशली मदर्स के काफ़ी सारे एक मिथ्स होते हैं बिकॉज़ इतना मिसइन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रहा है ऑन व्हाट्सएप, ऑन सोशल मीडिया। तो काफ़ी सारे ऐसे मिथ्स है कि से फैट खराब है या ये चीज़ अच्छा है, ये चीज़ बुरा है। तो ऐसे कॉमन मिथ्स क्या है और उसका रियलिटी क्या है, ये आप बता सकते हो? किड्स फैट न्यूट्रिशन। फैट खराब कहना ये हुँ, गलत होगा। अच्छा। कई विटामिन से जो फैट सॉल्युबल विटामिन है ए, डी, ई के उसके लिए उस मतलब उसको डिसॉल्व होने के लिए काम अच्छा। करने के लिए फैट चाहिए। हुँ, सो आपको फैट्स भी डाइट में चाहिए, अच्छा। तभी बैलेंस डाइट बनता है। हुँ, सो गुड फैट्स जैसे ड्राई फ्रूट्स में हो गया, नट्स में हुँ, हो गया, तो उसमें गुड फैट रहता है। आपको हुँ, गुड फैट भी बच्चे को देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी नॉर्मल हमारे घर के खाने में जितना रहता है घी हुँ, वगैरह हुँ, ये सब बच्चों को दे सकते हैं। उनमें कोई ये प्रॉब्लम नहीं होता कि फैट खराब है। अच्छा। हाँ, और दूसरा आपने बताया कौन-सा मीट? दूसरा आई थिंक ओबेसिटी आपने बोला बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, तो ऑब्वियसली ओबेसिटी आज का बहुत बड़ा कंसर्न है। तो दे लिंक फैट टू ओबेसिटी, वो एक मिथ है वो एक्चुअली। नहीं, अगर बच्चा ओबेस हो रहा है देन डेफिनिटली उसको फैट कम करना है या वैसी चीज़ें कम करनी है जो अच्छा। जो सिंपल कार्ब्स है, ये हुँ, सारी चीज़ें जंक फूड है। हुँ, पिज़्ज़ाज़ हो गया, ये जो अच्छा। भी बाहर के ऑर्डर्स करके आज 1 मिनट में फ़ोन में टाइप किया और आ गया हुँ, खाना। हुँ, तो अगर आपका बच्चा ओबीज़ है, तो हुँ, पहले तो रीज़न जानना है कि वो क्यों ओबीज़ है? हुँ, क्या उसका न्यूट्रिशन खराब है या ओवर खाना खा रहा है अच्छा। और सोए जा रहा है और मोबाइल में सिर्फ़ गेम्स खेल रहा है या स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, हुँ, इसकी वजह से ये ओबीज़ हुआ है या जेनेटिक है या हुँ, कोई प्रॉब्लम है? हुँ, ये हुँ, फैक्टर्स डिसाइड करने के बाद अगर हम सिर्फ़ न्यूट्रिशन पे आते हैं कि भाई इसका न्यूट्रिशन ही खराब है, हुँ, तो डेफ़िनेटली उसको फैट इनटेक कम करना पड़ेगा क्योंकि वो ओबीज़ में उसका ऑलरेडी फैट कंटेंट ज़्यादा है। राइट, राइट। सो हर चीज़ बॉडी में मात्रा में ठीक लगती है, हुँ, ज़्यादा भी खराब है और कम भी खराब है। अच्छा, अच्छा, लेकिन नहीं होना चाहिए वैसा नहीं है, नॉर्मल अच्छा, बच्चों की डाइट में फैट होना चाहिए। अच्छा। लेकिन अगर बच्चा ओबीज़ है, हुँ, तो आपको फैट पे आपको कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा। आई थिंक सेकंड डॉक्टर बड़ा मिथ जो पेरेंट्स में है इज़ दैट प्रोटीन इज़ फॉर एडल्ट्स। बच्चों के लिए नहीं है। ये एक मिथ आता ही है कि प्रोटीन एडल्ट्स के लिए है सिर्फ, बच्चों में इज़ इट इम्पोर्टेंट? तो वो क्वेश्चन। प्रोटीन प्रोटीन भी बैलेंस डाइट का हिस्सा है। अच्छा। प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट। हुँ, सो प्रोटीन तो चाहिए ही, माँ के दूध में प्रोटीन है। अच्छा। हुँ, माँ के दूध में तो प्रोटीन तो हुँ, हमें ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन तो मेन चीज़ है। हुँ, हुँ, सो ये सिर्फ़ बड़े लोग के लिए प्रोटीन चाहिए वैसा नहीं, हम जो खाते हैं हुँ, उसमें प्रोटीन मिल ही रहा है। हुँ, हुँ, तो प्रोटीन होना चाहिए बच्चों की डाइट में। हुँ, अगर कम पड़े तो उसको प्रोटीन देना चाहिए और उनकी ओवरऑल ग्रोथ प्रोटीन पे भी निर्भर करती है। तो अच्छा। बच्चों की डाइट में प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है। और उसके क्या बेनिफिट्स है डॉक्टर? प्रोटीन के डायरेक्ट बेनिफिट्स क्या है बच्चों में कि व्हाट आर द की बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ गुड प्रोटीन डाइट इन किड्स? यार इम्यूनिटी उनकी ठीक-ठाक रहती है, अच्छा, अगर उनका ग्रोथ और विकास अच्छा होगा, अच्छा, तो इम्यून सिस्टम वो जल्दी इतने बीमार नहीं पड़ेंगे और बीमार भी पड़ेंगे तो उनकी कैपेसिटी रहेगी कि उससे फाइट कर सके। हुँ, सो प्रोटीन इज़ फॉर ओवरऑल वेल-बीइंग ऑफ द चाइल्ड। अच्छा, इम्यूनिटी, हाँ, स्ट्रेंथ, हाइट हाँ, सब। सब कुछ उसके लिए प्रोटीन चाहिए। राइट, मसल्स बिल्डअप के लिए प्रोटीन चाहिए और हर चीज़ है मेटाबॉलिज़्म में, सब जगह मतलब ओवरऑल वेल-बीइंग ऑफ चाइल्ड के लिए प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है। सो एक बात आती है पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन की, हुँ। कि हर एक बच्चा डिफरेंट एज ग्रुप का डिफरेंट हुँ, है। हुँ। जैसे 3 साल का बच्चा है अगर आपके पास और अगर एक 10 साल का बच्चा है, उनका न्यूट्रिशन डेफिनिटली चेंज होता है। इज़ इट ट्रू? येस, एब्सोल्यूटली। अच्छा, अच्छा सिंपल सा सवाल है मेरा, हुँ, एक 800 सीसी की गाड़ी है हुँ, अच्छा, और एक 6 लीटर टर्बो इंजन की गाड़ी है। हुँ, दोनों की पेट्रोल और डीज़ल रिक्वायरमेंट अलग रहेगी कि नहीं? करेक्ट, करेक्ट। इट्स अ सिंपल गुड थिंग एग्ज़ाम्पल। राइट? हुँ, वो बच्चे की हाइट, वेट कम है, 3 हुँ, साल का बच्चा, हुँ, उसका मेटाबॉलिज़्म पे निर्भर करता है हुँ, कि भाई बच्चे का मेटाबॉलिज़्म कैसा है, हुँ, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी कैलोरीज़ है, हुँ, डिपेंडिंग ऑन द हाइट एंड वेट। ओके, 8 साल का बच्चा है, उसकी एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, हुँ, वो ज़्यादा एक्टिव रहेगा 3 साल से बच्चे से। हुँ, वो स्कूल जा रहा है, हुँ, काम कर रहा है, हुँ, स्ट्रेस में है, हुँ, फिज़िकल एक्टिविटी कर रहा है, तो हुँ, उसकी कैलोरीज़ रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। करेक्ट, सो
डेफिनेटली ये चीज तो है ही कि दोनों की रिक्वायरमेंट, हर एवरी बेबी इज डिफरेंट, हर इंसान डिफरेंट है। कई लोगों को 2 चपाती खा के भी हेल्दी दिखते हैं और कई लोग 6 चपाती खाते हैं फिर भी हेल्दी पेट नहीं नहीं दिखते, क्योंकि वो लोग इतना कैलोरीज बर्न कर लेते हैं। सिंपल सा हिसाब है, आज मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ और 90 रुपए खर्च कर रहा हूँ तो 10 रुपए बचेंगे, करेक्ट। और मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ 50 रुपए खर्च कर रहा हूँ तो 50 बचेंगे। करेक्ट। वो जो बचेंगे ना पैसे, वो हम कैलोरीज फॉर्म में अब ले लेते हैं कि 100 कैलोरीज खा रहा हूँ, 50 खर्च कर रहा हूँ तो 50 बचेगी कैलोरीज बॉडी में, वो बचेगी, वो फैट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, फिर हम मोटे लगने लगते हैं। जैसे एज हमारी भी होती है, हम खुद से जो 25-20 साल की उम्र में हम खाना जितना भी खाते हैं, हमारा पेट कभी नहीं दिखता है, या हमारे इतना बॉडी पे दिखता नहीं है इतना भी खा लिया, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म हाई रहता है उस वक्त। लेकिन 50 साल 40 साल के बाद अगर आपने 2 रोटी भी ज्यादा खा ली है वैसा, या वही खाना खा रहे हो आप नॉर्मल जो 30 साल पे खा रहे हो वही 50 साल पे खा रहे हो, फिर भी आप 50 साल पे क्यों मोटे हो जाते हो? क्योंकि जैसे एज बढ़ती है वैसा आपका मेटाबॉलिज्म भी कम होने लगता है, तो उससे वो कैलोरीज जमा ज्यादा होने लगती है। तो ये चीज है। सो हर एज के लिए आप बोल रहे हो, जैसे आपने गाड़ी की एग्जांपल ली। एवरी एज में डिफरेंट एज में डिफरेंट रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग ऑन द एज, ये अलग अलग रिक्वायरमेंट बेबीज की रहती है न्यूट्रिशन की। एंड कैलोरीज के, अपार्ट फ्रॉम कैलोरीज, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के भी डिफरेंट हो जाती है रिक्वायरमेंट, की सिर्फ मैक्रोस के डिफरेंट है, जैसे कि विटामिन्स भी माइक्रो की ऑलमोस्ट सेम रहती है, वैसा Okay. नहीं रहता है, डिपेंडिंग, क्योंकि जैसे कि मैं सिर्फ एक छोटी एग्जांपल, विटामिन डी तो भाई रोजाना 400 इंटरनेशनल यूनिट आयु हम अच्छा आईयू पर डे चाहिए, अच्छा वो सबके लिए सेम है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो अच्छा। वो 400 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए, तो ज्यादातर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे तब फोकस है। फोकस ज्यादा करना। गॉट इट। एंड ये पर्सनलाइजेशन जेंडर पे भी आ जाता है, बिकॉज आपने बोला ग्रोथ स्पर्ट गर्ल्स यस बॉयज में ग्रोथ, डिफरेंट है। हाँ ऑब्वियसली जब गर्ल्स की मैंने बोला कि वो जल्दी उनकी हाइट बढ़ती है अर्ली करेक्ट स्टेज में, करेक्ट और फिर उनकी रुक जाती है, और बॉयज की लंबे समय तक हाइट बढ़ती है करेक्ट। और लेट स्टार्ट होती है थोड़ा बढ़ना। तो गर्ल्स बॉयज जेंडर पे भी डिफरेंट करता है, अच्छा। एज पे भी डिफरेंट करता है, रेस पे भी डिफरेंट करता है, सब कुछ डिफरेंट करता है, ये सारी चीजें। तो अच्छा उस हिसाब से आपकी ग्रोथ पैटर्न डिसाइड होती है कि आपकी कौन सी एज में किस तरह की आप डाइट दे रहे हो, कितना अच्छा न्यूट्रिशन दे रहे हो। यस अच्छा। एक्चुअली हमारे जो हम डिस्कस कर रहे थे पर्सनलाइजेशन, हाँ। जैसे कि एज जेंडर में कैसे डिफरेंट होता है, तो आई थिंक ग्रिड्सो के जो हमने प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं वो लार्जली इस पर्सनलाइजेशन को रखते हुए ही हमने बनाए हैं। जैसे 2 to 6 के लिए अलग प्रोडक्ट है, 7 to 12 के लिए अलग प्रोडक्ट है, और 13+ के लिए अलग प्रोडक्ट है। अब Okay. क्वेश्चन आता है कि अलग है क्या, तो आपने बोला कि मैक्रोस डिफरेंट होना, कैलोरीज डिफरेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। That's सो true. बच्चों में प्रोटीन विल बी 6 ग्राम इन 1 स्कूप, फॉर एग्जाम्पल इन 1 सर्विंग 6 ग्राम्स। वैसे ही बड़ों में होगा वो से अराउंड 10 ग्राम्स, उससे बड़े वाले में होगा 13 ग्राम्स। तो प्रोटीन भी डिफरेंट है। वाइटामिन आपने बोला कि ज्यादा चेंज नहीं होता, बट वो गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से वो भी एक डिफरेंट हो जाता है, एंड कैलोरी भी क्वांटिटी डिफरेंट हो जाती है। सो आई थिंक कैल्शियम उसमें है, विटामिन डी का 100% आरडीए है, और प्रोटीन का एक क्लियर कोरिलेशन, जैसे आपने बताया, हाइट ग्रोथ और ओवरऑल ग्रोथ में, इम्यूनिटी में जरूर है। एंड वी एक्चुअली प्रमोटेड एज सेइंग दैट इट्स अ प्रोटीन बेस्ड ड्रिंक। सो अगर ये सारा क्वांटिटीज है डिफरेंट, तो आपको क्या लगता है, इज दैट बेनिफिशियल? तो जैसे कि सुशांत आपने बताया कि ये सारे जो भी इंग्रेडिएंट्स आपने बताया ग्रिट्सो में, अगर ये वाकई में ये चीज़ है, तो आई थिंक ये बच्चों के लिए अच्छा प्रोडक्ट रहेगा, उनके सप्लीमेंट्स लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नॉर्मल डाइट ना दें, इट्स जस्ट अ सप्लीमेंट। तो ये सप्लीमेंट देने से उनका फ़ायदा हो सकता है और उनकी जो डेफिशिएंसी है वो पूरी की जा सकती है। सो थैंक यू डॉक्टर, आई थिंक इट हैज़ बीन रियली एजुकेशनल। पहला चीज़ तो आपने पूरा समझाया कि एज वाइज कैसे चेंज होता है, होम डाइट से एक हेल्दी इंडियन किड्स का डाइट क्या होता है, हाइट ग्रोथ कैसे होता है, ग्रोथ स्पर्ट्स के बारे में आपने बताया। आई थिंक वेरी इंसाइटफुल। सारे जो व्यूअर्स हैं, जो मदर्स एंड फादर्स हैं, जो देख रहे हैं, आई थिंक दे विल फाइंड इट एज अ बिग टेक अवे। आपके वीडियोस तो वैसे ही देखते हैं, तो आई थिंक ये पॉडकास्ट भी उनको उतना ही बेनिफिशियल लगा होगा, इज वॉट वी होप। So thanks a lot, थैंक and यू I सुशांत। think it's very important for us to discuss this across our content. But having such a special guest today, demystifying and telling us the secrets about kids nutrition, I think is something that's very trusted and very authentic. So thanks a थैंक lot, यू। doctor. Thank you. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और जब भी नॉलेज की बात आती है या बात करने की बात आती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और बहुत अच्छे-अच्छे टॉपिक्स पे आज हमने बात की। आई होप कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं
आप लोग को ये अच्छा लगा रहेगा या आप लोग को ये अच्छा लगेगा और शायद इसमें से आप कुछ टेक होम मैसेज लेके जाओगे। राइट। और मैं और सुशांत और पूरी ग्रिट्सो की टीम हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं कि आप और आपके बच्चे स्वस्थ रहे, सलामत रहें एंड लेट्स मेक इंडिया हेल्दी राइट। एंड एवरी चाइल्ड ऑफ इंडिया हेल्दी।